चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और उसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है, यानी रूट्स का जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो बताना है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट रियल होगा तो फिर उसको हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ता है ना, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। डी का वैल्यू तीन तरीका से निकल सकता है, पॉजिटिव यानी डी इज ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो, और डी इज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू। इन दोनों ही कंडीशन में जो पहला दो कंडीशन है रूट रियल होगा, यानी कि इन दोनों कंडीशन में रूट्स आर रियल होगा। और ये जो नेगेटिव वैल्यू आएगा इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे हम लोग, और इसका वैल्यू हमें नहीं निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू कब निकालना पड़ेगा? जब डी का वैल्यू जीरो आ जाए या फिर डी का वैल्यू पॉजिटिव में यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ जाए। तो चलो पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू होगा, और b का वैल्यू हो जाएगा जो x का कोएफिशिएंट होगा यानी -3, और c का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हम d निकाल सकते हैं ना। d निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया b क्या होगा? -3 है ना, तो इसका होल स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। बस वैल्यू ही तो पुट करना है और सिंप्लीफाई करते जाना है। 9 माइनस 5 4 जा 20, 24 जा 22 जा 40, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -31। भैया नेगेटिव में आ गया, यानी कि d इज लेस देन जीरो। नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमें मैथ को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? समझ में आ गया? अगर यहाँ पे डी का वैल्यू जीरो निकल जाता या डी का वैल्यू जीरो से बड़ा निकल जाता तो हमें एक्स का रूट यानी अल्फा एंड बीटा को निकाल के दिखाना पड़ता। कितना इजी था ये क्वेश्चन। होप कि समझ में भी आया तुम्हें कि हम ए बी सी का यूज डिस्क्रिमिनेंट में कैसे कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट का यूज रूट्स का नेचर बताने में कैसे कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को बना लेते हैं। इस बार दे दिया मुझे 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज करेंगे। फॉर्म क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। हेंस a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? जो a के साथ एक्स स्क्वायर है, 3 के साथ एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसलिए का वैल्यू 3। b के जगह पर क्या है? -4 रूट 3x, तो यहाँ bx है, b के जगह पर -4 रूट 3। माइनस सिंबल को जरूर लेना वरना सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। माइनस सिंबल को जरूर लिखा ना, कुछ नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है। c के जगह पर +4 है तो हमने 4 ले लिया। अब हम निकाल लेंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 16, 3 16 48, यानी कि निकल गया जीरो। भैया d इज इक्वल टू जीरो निकला, दैट मींस रूट तो एग्जिस्ट करता है। तो रूट अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन जब d जीरो हो जाता है तो हम लिखेंगे रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। साथ में रियल रूट आर एग्जिस्ट, d इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर इक्वल एंड रूट्स आर इक्वल मतलब ना मुझे अल्फा निकालना ना बीटा। अगर सिर्फ हम x निकाल दे तो ही काम बन जाएगा। x इज इक्वल टू -b/2a। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे पहला वीडियो जिसमें हमने पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है उस वीडियो को जाके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक एक चीज का
तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा पॉइंट को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ये बी का वैल्यू कितना था, -4√3, -4√3। देखो ये माइनस फॉर्मूला के कारण और ये माइनस वैल्यू के साथ था, इसलिए कंफ्यूज मत करना। 2 इंटू ए के जगह पर ए का वैल्यू रख देंगे 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4√3/2 इंटू 3, 2 से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2√3/3। ये मेरा हो गया आंसर, मेरा रूट निकल गया। क्यों निकाला हम रूट, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 आया। 0 आया मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। रियल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे अल्फा बीटा निकालना है, बट d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0 है, यानी कि रूट दोनों इक्वल होगा, तो 2 बार क्यों निकालना, एक ही बार निकाल दो x। गॉट इट। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। तीसरा क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, ये x² c इज इक्वल टू 3, तो d निकाल लेंगे भैया, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b के जगह पर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 36 -4 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 18, और 18 0 से बड़ा है, यानी कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, और साथ में 2 अलग अलग रूट्स होगा, यानी कि रूट्स आर अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं होगा। तो भैया अनइक्वल हुआ तो दोनों निकालना पड़ेगा, कौन कौन, एक अल्फा क्या होता है, -b + √d/2a, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस b का वैल्यू क्या था, -6 प्लस √d का वैल्यू क्या आया था, 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू, ए कहां है देख तो 2। अब इसको सॉल्व करो, -6 क्या हो जाएगा, +6, प्लस यहां से अगर देखें √18 को अगर हम बाहर निकालना चाहे फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 3 3 जा 9, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 के कारण एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भैया, √2 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। तुम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, या करके तुम यहाँ पे कॉमन ले लो, 3 कॉमन जा रहा है, तो 2 प्लस √2/4, ये तुम्हारा हो गया अल्फा। सेम चीज बीटा का निकाल लो, -b -√d/2a, वैल्यू पुट कर दो, -b के जगह पर -6 -√d के जगह पर √18, 2 इंटू ए का वैल्यू 2 पुट कर दिए। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, 6 -√18 के लिए हम ऐसे लिख लेंगे 3√2 डिवाइडेड बाय 4, एक लाइन और कर लो, 3 कॉमन लेके क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 -√2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर। तो अल्फा एंड बीटा दोनों निकल गया। क्यों निकाला हम अल्फा एंड बीटा दोनों, क्योंकि मेरा डी का वैल्यू पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, 2 अलग अलग रूट निकल गया। गॉट इट, समझ में आया ना, बहुत इजी तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया, होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इसी तरह इजी प्रोसेस से, और भी फटाफट मैथ को सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। यहाँ पे देख के का वैल्यू निकालना मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे इक्वेशन में के दिया हुआ है, कंडीशन भी साथ में दिया रहेगा, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देख पहले ही कंडीशन दे दिया, इक्वल रूट्स, पहले मेरा दिमाग काम करेगा। इक्वल रूट्स कब होता है भैया, जब d का वैल्यू 0 होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है, यानी कि हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। देख रहे हो यहाँ kx है, kx, और यहाँ bx है, तो b की जगह पर कौन आया, k। अब हम d निकाल लेंगे, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b के जगह पर रख दो k² -4 इंटू a 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k² -4 2 जा 8, 3 8 जा 24। लेकिन कंडीशन दिया हो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
रूट्स आर इक्वल, ये जरूर लिखना है जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया, तभी तो हम बोलेंगे देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या निकला है, लिख ले के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देयरफॉर के इज इक्वल टू अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को सॉल्व कर ले, यहाँ पे लिख लो 24, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 6 अंदर रह जाएगा, यानी कि 2 रूट 6 हो गया तुम्हारा के का वैल्यू। इस के का वैल्यू को अगर यहां पुट करेंगे तो मेरा डी 0 निकलेगा। गॉट इट, समझ में आ गया ना। तो चलो इस क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लिया जाए। बता रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। भैया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिया है, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट से सारे चीजों को बाहर तो कर लो, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होके माइनस 2 के एक्स हो जाएगा ना, 2 के साथ के मल्टीप्लाई होके प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देख तो जरा, अब आ गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के और सी इज इक्वल टू 6, यानी इस बार दो जगह पे के आया है। चल सॉल्व करते हैं, अपना डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हेलो पुट करते हैं, बी की जगह पर माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर के इंटू सी की जगह पर 6। देख तो क्या निकलेगा, 2 2 जा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के। इतना समझ में आया। यहां से तुम चाहो तो के को कॉमन ले सकते हो, 4 को कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा, के माइनस 6। अब फिर से वापस चलेंगे, क्वेश्चन मुझे कंडीशन दिया था क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स है तो भैया डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी के जगह पुट कर देंगे 4 के इंटू के माइनस 6 इजिकल टू 0। एक बार 4 के इजिकल टू ले लेंगे तो 0 बाई इतना होगा तो 0, यानी कि के इज इक्वल टू 0 बाई 4 यानी 0। फिर से एक बार करेंगे, अगेन के माइनस 6 इजिकल टू भी तो लेंगे ना, इसको 4 के उधर ले लेंगे तो 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6, यानी कि के की वैल्यू तुम्हारी 2 निकलेगा। के इज इक्वल टू 0 और 6, ये दोनों ही तुम्हारे लिए आंसर हो सकता है। यानी कि के का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रख दे तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, के का वैल्यू अगर हम यहां पे रख दे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा। बट यहाँ पे मिस्टेक एक हो जाएगा, कौन सा, अगर ये 0 तुम लेते हो के जगह पर तो तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, और अगर ए एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो फिर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, यानी कि इस 0 को तुम्हें आंसर में नहीं लेना है। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू ओनली 6 आंसर होगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ में आया। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं मालूम है तो जाओ मेरे पिछले वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज में मैंने इसको पहले समझाया हुआ है कि क्यों ए एक्स स्क्वायर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए एक्स स्क्वायर अगर गायब हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। तो ए एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है, भले बी एक्स रहे ना रहे, सी रहे ना रहे। गॉट इट, समझ में आया। कोई भी थोड़ा सा भी छोटा सा भी कंफ्यूजन को नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन है, कोई इशू है, कोई डाउट है, तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो सर डाउट और वो क्वेश्चन नंबर, मैं तुम्हें इंडिविजुअली उसका वीडियो बनाकर अपलोड करके दे दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देख तो क्वेश्चन नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं हम लोग जिसका लेंथ जो है ब्रेथ है ट्वाइस होगा, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले तो मुझे बता रहा है भैया कि एक रेक्टेंगल का बात, तो चल ना एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं अपना सुविधा के लिए, नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। बोल रहा है उसका जो लेंथ होगा, यानी कि एल होता है और बी होता है रेक्टेंगल में, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ जो होगा ब्रेथ का ट्वाइस होगा। एक काम करते हैं ना, ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं, तो लेंथ कितना बोल रहा है 2x। इतना दूर समझ में आया, देख कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे, फिगर बना रहे, वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर। एरिया क्या होता है भैया, एल इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं, पहले ये तो कंडीशन तो चेक करो। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट जो अभी यहां ड्रॉ करके लिखे उसी चीज को लिख लेंगे।
लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। अब लेंथ क्या हो जाएगा तब भैया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस, टू एक्स इंटू एक्स यानी कि 2x²। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछे बोला है एरिया तो दिया हुआ ना, तो लिखेंगे ना हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया कितना निकला यहां 2x² इज इक्वल टू 800। इतना समझ में आया। तो अगर इसको सॉल्व करें x² इज इक्वल टू 800 बाई 2 यानी कि 400। देयरफॉर अगर x इज इक्वल टू सॉल्व करें अंडर रूट 400 यानी कि प्लस माइनस 20 निकलेगा। माइनस किसी भी लेंथ का वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओनली 20 मीटर को हम मान लेंगे। लिख देना अगर ब्रैकेट में लिखना है तो माइनस कैन नॉट बी कंसिडर एज लेंथ, लेंथ में कभी भी माइनस को कंसीडर नहीं कर सकते। तो प्लस 20 मीटर। तो देयरफॉर अब देख तो क्या बोला, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, एंड B इज इक्वल टू x यानी कि जितना निकला 20 मीटर। दोनों का आंसर हमने दे दिया और ये पॉसिबल भी था। समझ में आया। क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसका वैल्यू तुम निकाल सको। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट को यूज करता है। इट पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। तो समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फिर बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर हमें डरा रहा है, डराइए नहीं, हम सीख गए हैं। क्या सीखे हैं भैया, इफ सो अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। किसका प्रेजेंट एज निकालेंगे, देखो यहां दो कंडीशन दिया रहेगा। The sum of the ages of two friends is 20 year। दो दोस्त का एज को अगर सम करे, जोड़ दे, एडिशन करे तो निकलेगा 20 ईयर। और 4 इयर्स एगो 4 साल पहले अगर दोनों का एज का प्रोडक्ट करते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। प्रोडक्ट करते तो 48 निकलता 4 साल पहले। एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं, दो दोस्त है ना, चल लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज इज इक्वल टू x। अब बता सेकंड फ्रेंड का एज क्या होगा, सोचो जब तक। सेकंड फ्रेंड्स एज भैया दोनों का सम कितना था 20 ना। तो एक का अगर x होगा दूसरे का 20 माइनस x हो जाएगा ना। एक छोड़, मान लो तेरे पास 20 रुपए है, तुमने अपने दोस्त को 5 रुपए दे दिया, तेरे पास कितना बचेगा 15। कैसे, 20 में से 5 को माइनस कर देंगे। अब एज में आ जाओ, ये x एज है, दोनों का सम मिला के 20 है, तो 20 में से x को माइनस कर देंगे। क्लियर। अब यहीं से स्टार्ट होता है 4 इयर्स एगो की कहानी। लिख लेंगे 4 इयर्स अगो। 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या था भैया, तो फर्स्ट फ्रेंड्स एज वाज, क्योंकि 4 साल पहले था, अभी से 4 माइनस हो जाएगा ना। मान ले तेरा एज अभी 15 है, 4 साल पहले कितना था, 15 से 4 माइनस कर देंगे तो 11 इयर्स के थे तुम, तो x माइनस 4। और सेकंड फ्रेंड का एज भी तो ऐसे माइनस होगा ना। सेकंड फ्रेंड्स एज वाज, सेकंड फ्रेंड का एज क्या था भैया, तो यहाँ 20 माइनस एक्स और फिर माइनस 4 भी तो हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस एक्स था। गॉट इट, समझ में आया। अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है 4 साल पहले का जो एज है उसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। 4 साल पहले का जो एज है उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। 4 साल पहले क्या एज था, इसका था x माइनस 4 और इसका था 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना था प्रोडक्ट 48। चलो सॉल्व करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। फिर से एक बार अच्छा से सॉल्व कर लिया जाए जो जो बच रहा।
माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x और प्लस 4x प्लस 20x, ये माइनस 64। 48 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं साथ में, तो माइनस 48 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ऑलवेज हम जीरो रखेंगे। तो देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको अगर जोड़ दिया जाए माइनस माइनस प्लस तो कितना होगा, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112। अब यहां तुम दो चीज कर सकते हो, या तो एक्स स्क्वायर को प्लस में ही हमेशा रखने के लिए माइनस सिंबल को कॉमन ले लो, या फिर जो सिंबल आया हुआ है उसी से मैथ बनाओ। मैं एक ट्रिक्स हमेशा यूज करता हूं, उसी तरह से तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 112 हो जाएगा। मैं हमेशा एक्स स्क्वायर को प्लस में रखता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब चलो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि भैया a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 20 हो गया और c इज इक्वल टू 112 हो गया। ये ए बी सी जैसे ही मिल गया, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर, b की जगह पर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू सी की जगह पर 112, सॉल्व कर 400 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करे तो 448, यानी कि रिजल्ट आया माइनस 48। भैया डी का वैल्यू तो जीरो से कम आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी इज लेस देन जीरो, हेंस नो रियल रूट्स। यहां रियल रूट्स होगा ही नहीं। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो पहले मुझसे पूछा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हम यहीं पे लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया नहीं कि इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो लास्ट में एक लाइन तुम लिख देना कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि भैया आप जो आंसर खोज रहे हैं दोनों दोस्त का, वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपने ऐसा सिचुएशन दिया जो पॉसिबल है ही नहीं। करेक्ट, समझ में आया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 फिर से, इज इट पॉसिबल, चल ना बना के देख लेते हैं कि डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है भैया। चलो रेक्टेंगल बना लिए हमने, रेक्टेंगल का नाम दे दिए ए बी सी और डी, इसमें एल होता है इसमें बी होता है, इतना तो हमें पता है। हम पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर होगा और एरिया 400 मीटर होगा। भैया पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये कितना बता रहा है 80 मीटर। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, इसका फॉर्मूला वैल्यू कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब बताओ फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तुम क्या करोगे, एक चीज सोच, यहां ले इसको इक्वेशन 1 से अगर ले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एल प्लस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 80/2 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। अगर 40 होगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एल हो जाएगा, एल को उधर लेके तो माइनस हो जाएगा, b मिल गया। एक काम कर, इसको चल मान लिए थोड़ी देर के लिए कि इक्वेशन 2 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, या फिर रिप्लेस कर रहे हैं b को, कुछ भी लिख सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। 2 नंबर इक्वेशन क्या बोल रहे हो देख तो जरा, l इंटू बी की जगह पर क्या रख दिया हमने 40 माइनस एल इजिकल टू कितना हो जाएगा 400। देख इसको 400 पहले मल्टीप्लाई कर ले, 40l माइनस एल स्क्वायर इजिकल टू 400। सारे डेटा को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, क्यों, मेरे को एल स्क्वायर को प्लस करना है, तो एल स्क्वायर माइनस 40l और प्लस 400। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इज इट पॉसिबल बोला है, देख लेंगे ना भैया डी निकाल के, तो क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। अब एक काम कर, जब ये निकल गया डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम बच्चा वाला खेला है, खाली वैल्यू पुट करते जाना है भैया, वैल्यू पुट करते जाना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600, यानी कि डी तो निकल गया 0।
डी का वैल्यू हो गया 0, यानी रियल रूट्स होगा, वैल्यू निकल सकता है एक्स का। तो डी अगर 0 निकल गया तो लिख देंगे रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट होगा तो हम यहाँ एक्स इक्वल टू सीधे सीधे निकालेंगे। तो यहाँ तो एक्स हमने लिया नहीं था, हमने यहाँ एल लिया था, तो एल निकाल लेंगे फटाफट। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, एल इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी कि माइनस इंटू बी का वैल्यू -40/2 इंटू ए का वैल्यू 1, यानी कि 40/2 यानी कि 20 मीटर हो गया एल का वैल्यू। बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 40 माइनस एल, बी इज इक्वल टू 40 माइनस एल, यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो एल और बी हमने दोनों निकाल दिया ना। तो इस तरह से कंडीशन को पहले हम पुट करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, डी निकाल के देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। तीन ही चीज तो हो सकता है, डी पॉजिटिव, डी जीरो या डी नेगेटिव। तीनों के अपने अपने कंडीशन है। अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल रूट तो होगा लेकिन दो वैल्यू निकालना होगा अल्फा एंड बीटा। जीरो हुआ तो रियल रूट तो होगा लेकिन एक ही वैल्यू निकालना होगा ओनली एक्स। और अगर नेगेटिव हुआ कोई पाला ही नहीं पड़ेगा मेरा वैल्यू से, क्यों, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, कुछ समझ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी पूरा का पूरा यहां खत्म होता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो वीडियोस को, रिवाइंड करके वीडियोस को देखो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है या और कुछ ज्यादा सीखने का इच्छा रहता है, कमेंट सेक्शन में तुम लिख दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, ताकि मेरा बच्चों को कंपटीशन लेवल का मैथ को मैं सिखा सकूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए भी। तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो। बाय।